वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट में टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको, कुछ क्वेश्चन बताए थे और कुछ प्रॉब्लम भी बताए थे। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ गई है तो मैं सोच रहा हूँ आज एक आप डिस्कशन क्लास कर दूं ताकि जिन बच्चों को जो प्रॉब्लम थी उन बच्चों सारे उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर दिया जाए। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है उनके डिस्कस कर दिया जाए, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे और कुछ होमवर्क दे देंगे आप लोग करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपका नया रूल बिल्कुल नया स्टार्ट होगा 11th का। जो अभी तो ये सब चीजें आप हाई स्कूल वाली लेवल की पढ़ रहे हो, फिर आपका स्टार्ट होगा 11th का। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अच्छा पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा दो, साइन 90 प्लस थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा, पहले वही पढ़ता हूं। ठीक है, जब आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आपने लास्ट में एनसीईआरटी के टॉपिक से तो आपने 9 के माइनस थीटा पढ़ा था। ठीक है, इसमें मैं आपको बहुत अच्छी चीजें पढ़ाऊंगा। अब बताऊंगा कि 90 माइनस थीटा में साइन 90 की वैल्यू 1 कैसे होती है, cos 0 वैल्यू 1 कैसे होती है, cos 0 वैल्यू 1 होती है ना, और साइन 0 वैल्यू भी 0 कैसे पॉसिबल कैसे है। मैं आपको इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि आपने सिर्फ रटा है समझा नहीं। ठीक है, जब ये वीडियो आएगी ना तो आप कहोगे कि हाँ वीडियो आई, कल आई क्या बताइए वीडियो। ठीक है, तो पहले कुछ क्वेश्चन। ठीक है, देखते क्या है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, ये 2 क्वेश्चन आपका लिखे हुए हैं। ठीक, ये वाला जो कॉपी में आप पेपर है कॉपी कर लेते हैं, देखिए गलत तो नहीं है। हाँ ठीक, बिल्कुल सही। ये 1 माइनस साइन 1 माइनस कॉस है, ये 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस का 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्वेश्चन तो सही ना, ये 1 प्लस साइन। चलिए अब आप कैसे करेंगे, एलसीएम दोनों से हो रहा है, 1 प्लस हो गया, ये प्लस है बेटा, क्वेश्चन अब सही। ठीक है, चलिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड ले लिया आपने इस क्वेश्चन में। आपने जब लेफ्ट हैंड साइड लिया इसका इसमें हो गया 1 प्लस साइन थीटा अदर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अदर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी माइनस बी, ए प्लस बी अदर ब्रैकेट ए माइनस बी। देन जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डन हो गया बेटा। क्या ऐसी कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है, बता दीजिए कोई एक वैल्यू ऐसी जो कुछ भी वैल्यू लगे दिखा था। साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 क्या होगा आपका 2 माइनस का साइन थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस साइन इनटू कॉस थीटा तो माइनस का 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्या लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा चलिए वैल्यू बेटा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर से कॉमन क्या रहा 2 कॉमन आ रहा है ना, क्या वैल्यू अच्छी 1 माइनस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन वैल्यू क्या आ गई साइन स्क्वायर थीटा, दोनों अलग ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का ये वैल्यू आ गई साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा एक साइन से साइन कैंसिल होगा, 1 अपॉन साइन बेटा क्या होता है 1 अपॉन साइन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन। अच्छा एक काम करो, कॉस अपॉन साइन को कॉट मत करना, इस साइन बचा है ना आपके पास तो कॉस अपॉन साइन को कॉट ऐड कर दो। नहीं क्या आपको वहां पे आंसर मिलेगा ना, आपको कॉट ही लाना है, हो गया। कॉस अपॉन साइन कॉट नहीं लाना होगा, कॉस होता है। क्या कर रहे हैं आप, गलती क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कॉस होगा क्वेश्चन में कॉस अपॉन साइन। ठीक है, कॉट मत करना, इससे हमारा कौन साइन करेगा कॉसेक और कॉस लिखते कॉस थीटा। देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या आपके पास, दोनों में कॉसेक कॉमन आ रहा है, कॉसेक को बाहर कर दिया तो कॉसेक थीटा। अगर ब्रैकेट क्या बचा कह लो बेटा कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक, आपको यही प्रूव करना है। राइट हैंड साइड क्वेश्चन में गलत किया आपको लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, वो कॉस थीटा लिखा है, ठीक है यहाँ पर लिखा है कॉस थीटा लिखा हुआ। ठीक कोई बात नहीं, जल्दी लिखने में दिक्कत हो जाती है।
इस यहाँ भी क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। तो बच्चे गलत ना करो, आप लोग जो मैं लिख रहा हूँ पहले वो नोट करो। एक क्वेश्चन ये कंप्लीट। एक क्वेश्चन देखो ये sin पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर tan टू cos स्क्वायर थीटा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा a क्यूब। अब भाई हमें नहीं फॉर्मूला आता 6 का, तो इससे कुछ कन्वर्ट करने आ रहे, क्या करेंगे लिखिएगा sin की पावर 3 थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर cos की पावर 3 थीटा का स्क्वायर। a स्क्वायर में b स्क्वायर फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता, तो गलत लिखा है। यही ध्यान रखना, कैसे पता चलेगा सर हमें यही लिखना है। इससे हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर और इसे लिखेंगे 3 क्यूब, इससे हम लिखेंगे स्क्वायर, इसे लिखेंगे क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब और क्या होता है देखना, a प्लस b अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर, साइन पावर 4 हो जाएगा, साइन पावर 4 हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर का स्क्वायर क्या जाएगा cos पावर 4 होल स्क्वायर लगाओ तो ऐसे लगा कोई बात नहीं, ठीक है। माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। ये बात हमारी क्लियर होगी अच्छे से। अब यहीं से चलो एक दिन लास्ट पे क्वेश्चन बताया था साइन पावर a थीटा प्लस cos पावर a थीटा वाला, वहां पर फॉर्मूला बनाया था मैंने, ये वही होगा फॉर्मूला। तो पहला काम करो पता ये वैल्यू कितनी होती है 1, इससे क्या है। अब क्या देखना, इससे आपने लिख दिया क्या, ये वही लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये बस लिख दिया cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर 2 मैं ये ऐड कर दूं 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा को मैं ऐड कर दूं और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या कोई प्रॉब्लम? -2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा और लास्ट में क्या लिखा हुआ माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन गया आपके पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का बेटा होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस -3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। इसके लिए क्या होता है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। आंसर करने वाले राइट आंसर। चलिए एक लोग क्वेश्चन और देख लीजिए, tan थीटा अपॉन 1 प्लस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा क्लियर इक्वल टू cosec थीटा इंटू sec थीटा माइनस 1। इसे क्वेश्चन है आराम से, ठीक है। एक क्वेश्चन दिखाई दे, अगला क्वेश्चन है कौन सा, एक क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन, ये भी अच्छा है। cot a प्लस tan b अपॉन tan a प्लस cot b, आपको यहां प्रूफ करना है cot a अपॉन cot b, ये इक्वल टू मिलाना आपको cot a इंटू tan b हो जाएगा, वही सेम बात cot a इंटू tan b। बिल्कुल धीमे से आंसर आएगा ना, बहुत आराम से। तो पहले तो मेरे क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली बात क्या पर ये बोलता है, इससे आपको ये प्रूफ करना है, पता है इसमें दो रिजल्ट आते हैं। एक रिजल्ट ये दिया गया है ना, ये रिजल्ट तो आना है ना, कभी कभी ये रिजल्ट नहीं पूछता, कभी कभी कहता है इसमें आता है 1 प्लस cot थीटा -1 करके आता है या +1 करके आता है, बताते हैं क्या है, ठीक है। कभी कभी ये भी इसका रिजल्ट पूछा जाता है, मैं कर ही दिखाता हूँ जरा समझ आएगा आपको, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने इसका, लेफ्ट हैंड साइड एक काम करते हैं, दोनों का एलसीएम सेम करते हैं और पूरा क्वेश्चन 10 में चेंज करते हैं, पूरा क्वेश्चन 10 में एक भी चेंज जाएगा। इसलिए दिया आपने tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस इसे दिया आप लोगों ने 1 अभी बाद में cot को बाद में करेंगे, ठीक है। वो क्या पहले cot थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, एलसीएम के ऊपर है tan स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू प्लस cot थीटा अपॉन 1 प्लस
tan थीटा। एनी प्रॉब्लम गाइस? तो दोनों का एलसीएम सेम है कि नहीं? अब एलसीएम सेम है, काम होगा रहा। पता है एक क्वेश्चन और भी आता है, इसे cos साइन चेंज कर लो, फिर कुछ ऐसा, हमें ये बहुत इजी से बताना है, ठीक है? तो नहीं सब मेथड वैसे होता है बताया जाए, ऐसे मतलब ऐसे करो यार, करना आना चाहिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अभी ये क्वेश्चन बाकी था, अभी ने इसलिए वहां पर tan cot को ब्रेक नहीं किया था, यहां पर ब्रेक करने में सही है। यहां ब्रेक करते तो ये cot का जो cos अपॉन sin होता या 1 अपॉन tan नीचे आता, फिर दिक्कत होती है करने में, इसलिए मैंने नहीं किया। अब ये cot चेंज करने 10 में, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan थीटा। देन इसका आंसर ले लीजिए, ये बन जाएगा फर्स्ट क्या बेटा, tan क्यूब थीटा प्लस 1 अपॉन, नीचे का tan नीचे अपॉन डाल दो, tan थीटा अदर ब्रैकेट में बेटा tan थीटा प्लस 1। और आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b अदर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। अप्लाई कीजिए फॉर्मूला, a प्लस b tan थीटा प्लस 1 अदर ब्रैकेट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन माइनस ए भी होता है ना, tan थीटा अदर ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस tan थीटा। ये पूरा इसको खा गया ना। अब जो वैल्यू बची उसको आंसर लिख दीजिए। ये देखिए आपका पहला तो आंसर क्या है, ये क्या लिखा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन tan थीटा। डन। ठीक है, बताइएगा क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा होल अपॉन क्या है, tan आ गया। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक काम करना है, इन सब में डिवाइड करना अलग अलग, ठीक है, इन सब में डिवाइड करना। पता है एक इसका आंसर और देता है, मैं यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर में लिखूं तो इसका दूसरा आंसर दिया जाएगा। इसे डिवाइड कर दो, इसका डिवाइड में करो, इसका डिवाइड में करो, इसका डिवाइड में करो, तो वो आपका सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ऐसे करने पर उसका सेकंड रिजल्ट नहीं आता, ठीक है? तो मैं आपको ऐसे ना करके अलग अलग इसका डिवाइड कर दूं, इसका डिवाइड इसमें कर दिया, इसका डिवाइड इसमें, इसका डिवाइड क्या किया देखिएगा, इस tan थीटा का डिवाइड tan स्क्वायर में क्या वैल्यू बची, tan थीटा। tan थीटा का डिवाइड 1 में वैल्यू क्या बची, 1 अपॉन tan cot होता है। इस tan का डिवाइड 10 में वैल्यू क्या बची, माइनस का 1। ये फर्स्ट रिजल्ट होता है। कभी कभी आपसे पूछ ले, कभी कभी कहता है कि ये वैल्यू दी गई और ये प्रूव करिए, ये भी कहता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे देगा, लेकिन ये इसने आगे बोल दिया, आगे भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कोई गति नहीं, कुछ नहीं करना, बस क्या सॉल्व कर लिए तो याद हो जाएगा। इससे लिख दिया आपने क्या बेटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस इससे लिख दिया आपने बेटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। और ये जो माइनस है बिल्कुल उसको अलग कर दो, अलग, बिल्कुल ऐसे अलग दो। ये काम बेटा क्या हुआ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस। डन हो गया। देखो इसके लिए क्या 1 होती है, 1 अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा, 1 अपॉन sin cos sec थीटा इंटू में ना माइनस। आ गया आंसर, जो आपको आंसर लाना था वो आपका आंसर कदमों में आ गया। कोई प्रॉब्लम, मजा आया समझने तुम्हें? ठीक है, अब ये बात देखिए, मैंने इसीलिए ऐसा किया। आप अगर पहला आपके एग्जाम देता रहे साइन ऑफ कॉल ब्रेक करने को सब तुरंत बहुत लंबा चला जाएगा करने में, इसलिए मैंने ऐसा किया। और सर आपको तो आता है, मुझे कैसे आया, कुछ नहीं, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन आप पता चल जाएंगे कि हाँ यहाँ पर ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, समझ में आने लगेगा। सर आपने यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर यहाँ लिखा था, ठीक, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। बेटा हमने आपसे कहा ना, मैं चाहता था कि एक रिजल्ट आपको बता दो, कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, एक बच्चे ने पूछा मुझसे क्वेश्चन, बता दे रहा हूँ, बहुत इजी सा है। पूरे क्वेश्चन को टेंशन कर लो, पहले पूरे क्वेश्चन को टेंशन कर लो, या पूरे क्वेश्चन को क्वाड में चेंज कर लो, जिसमें आपको आंसर इसमें लाना है, क्वाड में लेना है ना, लो आप क्वाड में चेंज कर लो पूरे क्वेश्चन को। इससे लिख दिया आपने cot a प्लस, लेकिन मैं ले रहा हूं इसे 1 अपॉन cot b, देन होल अपॉन, इसे लिख दिया 1 अपॉन cot a प्लस cot b। डन हो गया। एलसीएम हमको आता है ना, ले लो एलसीएम,
कॉट कभी कभी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं बच्चों को, कोई बात नहीं, क्यों ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन तो आ जाते हैं, छोटे क्वेश्चन फंसा देते हैं, ये छोटा क्वेश्चन था, ठीक है कोई बात नहीं। 1 प्लस कॉट बी इंटू कॉट ए और होल अपॉन में क्या आ गया कॉट ए, तो दोनों सेम है ये चीज, ये कैंसिल हो गया, नहीं कैंसिल हो गया, कॉट चेंज करा गया ऊपर, कॉट ए अपॉन कॉट बी, फर्स्ट रिजल्ट आ गया, आएगा नहीं कॉट अपॉन कॉट बी, कोई बात नहीं, कॉट ए लिखा देते हैं, इसको लिखते हैं 1 अपॉन कॉट बी और 1 अपॉन कॉट क्या होता है 10, सेकंड रिजल्ट आपका क्या आ गया 10 बी, कॉट इनटू 10 बी, ये आपका सेकंड रिजल्ट हो गया, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड आई डाउन। हाँ एक क्वेश्चन बच्चों ने ये भी पूछ लिया है, लिखा है क्वेश्चन इफ x इक्वल टू a cos q थीटा कॉमा y इक्वल टू b sin q थीटा, तब वेरीफाई करना है x अपॉन a का होल क्यूब प्लस y अपॉन b का होल क्यूब इक्वल टू 1। इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए इसका जरा, पुट द वैल्यू ऑफ x, x के लिए क्या है a cos क्यूब थीटा अपॉन a cos क्यूब थीटा अपॉन a की होल पावर 3, अरे ये होल पावर 3 नहीं है, होल पावर 2/3 है, होल पावर 2/3, ठीक है अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा टफ क्वेश्चन भी है। 2/3 प्लस टफ क्या है देखना बस है कि क्वेश्चन में क्या था कि अपॉन बी की होल पावर 2/3, कैंसिल आउट ए से ए बी से बी, ये भी cos क्यूब की पावर 2/3, पता है ना पावर पावर मल्टीप्लाई होता है 3 इंटू 2/3 थीटा प्लस साइन की पावर 3 इंटू 2/3 थीटा, कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या है बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इसके लिए क्या होती है 1, क्या आंसर आ गया आपका राइट हैंड साइड। अच्छा क्वेश्चन था, अरे लग कितना लंबा रहा, देखो x अपॉन a की पावर 2/3, सर बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा है, हमने कहा ना ऐसे क्वेश्चन कभी टफ नहीं होते हैं, बस पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड फाइंड द वैल्यू, फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन देखिएगा, x की वैल्यू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, y की वैल्यू b sec थीटा प्लस a tan थीटा, वेरीफाई करना x स्क्वायर माइनस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा इसका, अगर आपने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया तो क्या बोल रहा है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, एक काम करते हैं आईएनटी यूज करते हैं, एट a प्लस b a माइनस b, कोई प्रॉब्लम, x की वैल्यू क्या है a sec थीटा प्लस b tan थीटा, y की वैल्यू क्या है b sec थीटा प्लस a tan थीटा, कोई प्रॉब्लम, ये क्या है बोलो क्या x माइनस वाई, x की वैल्यू क्या बेटा x की वैल्यू है a sec थीटा प्लस b tan थीटा, y की वैल्यू बताइए क्या है माइनस b sec थीटा माइनस a tan थीटा। अच्छा एक्चुअली देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया, मैंने इसलिए यहाँ पर a x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अप्लाई किया था क्योंकि a प्लस b माइनस b करने पर शायद वैल्यू कैंसिल हो जाए, बट यहाँ वैल्यू कैंसिल हो ही नहीं रही, तो सब क्या कुछ फायदा हुआ मेरा सेट करने का, सब कोई फायदा नहीं। देखो ध्यान रखिएगा बच्चों एक बात, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्या मुझे पता नहीं, क्या मुझे पता नहीं है तो कैंसिल नहीं हो रहा, मैं चाहता था एक्स के लिए यहाँ पर करता a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाता, यहाँ पर करता a प्लस बी का होल स्क्वायर, आंसर करने तो तुरंत आता आंसर, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए किया कि जरूर शायद कुछ वैल्यू या a सेक थीटा, ये भी मान लो a सेक होता है, a प्लस बी करने पर a x प्लस वाई x माइनस वाई करने पर शायद कुछ कैंसिल होता है, नहीं कैंसिल हो रहा है मत करो ऐसे, ठीक है। अब आप देखो क्या कुछ चीजें ऐड हो रही क्या, तो कुछ चीजें ऐड हो रही है, यहाँ पर देखो सेक थीटा का माना तो 1a प्लस b बच जाएगा, यहाँ क्या करना है कुछ कैंसिल हो जाएगा, अगर आप ऐसा ना करो तो बहुत लंबा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, तो मल्टीप्लाई अगर तुम कराओगे तो बहुत लंबी होगी, इसलिए काम करो जो आपने यहाँ पे a प्लस बी हमारी जगह एक बल्टी यूज किया वो मत यूज करो, ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाएगा, ये ध्यान देना है कि आपको समझना है, इसलिए मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन अच्छा है, इसीलिए मैं बार बार क्वेश्चन को इस तरीके से करके दिखाता हूँ, शायद वो मेथड दूसरा अप्लाई हो जाए जो आप यूज करते हो, कभी कभी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, हमने कहा सर ये फॉर्मूला a प्लस b माइनस b होता है क्यों नहीं लगाते हम, मैंने दिखाया, अब देखो थोड़ा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी ना इसलिए नहीं लगाते, ठीक है, हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया, ठीक, ये छोड़ दिया, x के लिए क्या लिखिए a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर, अब क्वेश्चन थोड़ा करने में सरल आएगा, माइनस का b
सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा का बेटा होल स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा माइनस कर इसमें लगा देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा। डन। अब जब मेरी बात सुनिएगा, अब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है। पहले तो सारी चीजें माइनस में खुल जाएंगी, ये अप्लाई माइनस सारे टर्म किसमें तो माइनस में हो जाएंगे। एक टर्म करते हैं सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। डन। अब देखिएगा 2ab सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। डन हो गया। अब बताना प्लस का ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस का, और ये माइनस टर्म 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब हो गया बहुत क्वेश्चन। देखो जरा क्या मैं बता रहा हूं, इसी तरह से किया मैंने, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर सेक स्क्वायर। आप अगर सर हम क्या करें, कुछ नहीं, कॉमन इसको उसमें कॉमन ले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक। और यहाँ दोनों में कॉमन है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर करते हैं, देखना कितने लिया है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इनको एक साथ कर लिया, इनको एक साथ कर लिया। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट, देखिएगा बड़ा मजा आने वाला है। बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक। इन दोनों में कॉमन कितना है, देखो सेक स्क्वायर कॉमन, क्या कॉमन है सेक स्क्वायर थीटा लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों कॉमन क्या है, टेन स्क्वायर का कॉमन है, बट वैल्यू बची कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था हमेशा जो यहां आता है वही इधर आता है, इसलिए आपने कॉमन लिया माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू क्या बचेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों एलसीएम सेम, फिर से कॉमन हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अदर ब्रैकेट में ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या होती है 1। क्या आंसर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आंसर करना।